नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बार स्वयं माता पार्वती ने गौ माता को श्राप दे दिया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि करुणामयी माँ पार्वती को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और भावुक कथा को। माता पार्वती और गौ माता का श्राप। कैलाश पर्वत पर एक दिन का दृश्य था। चारों ओर दिव्य शांति थी। हिमालय की चोटियों से शीतल वायु बह रही थी और भगवान शिव ध्यान में लीन थे। वहीं पास में माता पार्वती अपने भक्तों के कल्याण के लिए यज्ञ की तैयारी कर रही थी। उस दिन माता पार्वती ने एक विशेष संकल्प लिया था। आज मैं ऐसा यज्ञ करूंगी जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। यज्ञ की सभी सामग्रियां तैयार थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, शुद्ध और पवित्र गौमूत्र और गोबर, जो यज्ञ को पूर्णता देने के लिए आवश्यक था। माता पार्वती ने अपनी एक सखी को भेजा, जाओ किसी पवित्र और शांत गौ माता को लेकर आओ ताकि यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो सके। सखी पृथ्वी लोक पर आई और वहां उसे एक सुंदर सफेद गौ माता दिखाई दी। वह बहुत शांत और सौम्य प्रतीत हो रही थी। सखी ने विनम्रता से कहा, हे गौ माता, माता पार्वती ने आपको कैलाश बुलाया है, कृपया हमारे साथ चले। गौ माता ने पहले तो सहमति जताई, लेकिन जैसे ही वह कैलाश की ओर बढ़ी, उनके मन में एक विचार आया, मैं क्यों जाऊं? मुझे तो यहाँ हरे भरे मैदान और स्वतंत्रता मिल रही है। अहंकार और आलस्य के कारण उसने बीच रास्ते में ही रुकने का निर्णय लिया और वापस लौट गई। जब सखी खाली हाथ लौटी तो माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर पूरी घटना देखी। उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि गौ माता ने उसके बुलावे को अस्वीकार कर दिया। माता पार्वती ने मन ही मन कहा, जिसे संसार में सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है, उसमें यदि अहंकार और आलस्य आ जाए तो वह अपने धर्म से भटक जाता है। क्रोध और दुख से भरकर माता पार्वती ने गौ माता को श्राप दिया, हे गौ माता, तुमने मेरे पवित्र कार्य में बाधा डाली है, इसलिए अब से तुम्हें हर जगह सम्मान नहीं मिलेगा। लोग तुम्हारी सेवा तो करेंगे, लेकिन तुम्हें अपमान और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। श्राप के प्रभाव से गौ माता दुखी हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत कैलाश पहुंची और माता पार्वती के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर पाई। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने गौ माता को उठाया और कहा, तुम्हारी गलती क्षमा योग्य है, लेकिन श्राप को पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता। मैं इसे कम जरूर कर सकती हूँ। फिर माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, यद्यपि तुम्हें कुछ कठिनाइयां सहनी होगी, लेकिन तुम सदा पूजनीय रहोगी। तुम्हारे भीतर सभी देवी देवताओं का वास होगा और तुम्हारी सेवा करने वाला व्यक्ति महान पुण्य प्राप्त करेगा। तभी से गौ माता को एक और पूजनीय माना जाता है। वही दूसरी ओर उसे जीवन में कई कष्ट भी सहने पड़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।